Good morning, dear all students. Myself Mahesh Kumar Yadav. Today we will discuss about main examination of BSc नर्सिंग। देखिए, मोस्ट ऑफ BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है और मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम की डेट भी 1 या 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। तो जनरली कुछ एक स्टूडेंट्स के इन माइंड में क्या रहता है, किस टाइप से पेपर होगा, किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न होगा, क्या दिए गए टाइम में पेपर सोल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस पैटर्न से मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस टाइप से मैं टॉपर आ सकता हूँ, किस टाइप से मेरे को मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए, जनरल सा फिनोमिना है, आप लोगों को हेजिटेशन नहीं होना है किसी भी टाइप से। फ्री ऑफ माइंड आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने प्रिपरेशन 100% किया हो, चाहे प्रिपरेशन आपने 90% किया हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आपके पास पेंडिंग है। मोस्ट ऑफ जो मेन एग्ज़ाम्स है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ BSc नर्सिंग पार्ट सेकेंड ईयर का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। तो जनरली मैं आप लोगों से जो ये वीडियो है इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिममली ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जिनका प्रायोरिटी बेसिस रहता है कि वो मेन एग्ज़ाम में आने के 100% उनके मोस्ट ऑफ चांसेज होते हैं। तो देखिए, जनरली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी अपना पेपर होगा वो 3 आवर का होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स होंगे। स्पेसिफिकली ध्यान रखें, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, फ्री ऑफ टेंशन आपको रहना है, किसी टाइप का आपको हेजिटेशन नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में पेपर के साइडवर्ड जो नोट्स दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट थोड़े हाइपर एक्टिव होने की वजह से जो उनके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको नहीं रीड कर पाते हैं और क्या होता है उससे आने वाले क्वेश्चन को भी वो लैप्स कर देते हैं। तो देखिए, जनरली 5 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें करने अटैम्प्ट होते हैं। 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना कंपलसरी होता है। मैक्सिममली आपके पेपर में 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट ध्यान रखें 5 क्वेश्चन हमें करने कंपलसरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, पेपर में स्पेसिफिक नोट्स दे रखा होता है हमें कि आपको दिए गए क्वेश्चंस में से कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो कि हमें करना कंपलसरी है। कुछ एक स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं हैं और 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई 5 क्वेश्चन करके आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ के आ जाते हैं। फिर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसके मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ बरतनी होगी। जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दे रखे हैं उनको अच्छे से आप लोग रीड करें। सेकंड, जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने फॉर्मेट किया है, एक्सप्लेन द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इन डिटेल। क्वेश्चन ने डायरेक्टली पूछा है यहाँ पर, तो आप लोगों के माइंड में डायरेक्टली आ जाएगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, MI। तो आपका टोटली जो अटेंशन है वो चला जाएगा MI के ऊपर। फिर आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली कौन कौन से कंटेंट के बारे में एग्जामिनर ने हमें पूछा है। डिटेल में पूछा है, डिटेल में पूछा है इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे टाइप होगा, मैक्सिममली 16 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन होगा। इसमें क्या पूछा इसने, देखिए, राइट डाउन रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इसके अलावा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पूछे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछे हैं और मैनेजमेंट पूछा है किसका, MI का। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको ऐसी कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको आते हैं बट यहाँ पर नहीं पूछे हैं। जैसे ईटियोलॉजी आप लोगों को अच्छे से आती है, जब एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ नहीं पूछी है आपको उसको कभी भी राइट डाउन नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको उसमें मार्क्स नहीं देगा। दूसरा, स्पेसिफिकली ध्यान रखें, लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर मैनेजमेंट को भी प्रायोरिटी दी गई है। स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि मैनेजमेंट में मुझे नर्सिंग मैनेजमेंट करना है या मेडिकल मैनेजमेंट करना है या सर्जिकल मैनेजमेंट करना है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा, बट जो मेजर अपना मोटिव होगा वो होगा नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। कुछ एक स्टूडेंट बोलते हैं NCP का कुछ इश्यू होता है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन में यदि एग्जामिनर नर्सिंग केयर प्लान आपसे पूछ रहा है तो ही आपको NCP बनाना है, क्योंकि एक डिजीज़ के ऊपर NCP बनाने का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पास 10 to 15 मिनट का टाइम होना चाहिए।
तो ध्यान रखें जनरली मैनेजमेंट पूछा है तो इसमें शॉर्ट मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है, जिसमें स्पेसिफिकली फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट इंक्लूड हो जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट ये सभी डिजीज डिसऑर्डर्स में नहीं होता है, जिनमें होता है उनका आप लोग स्पेसिफिकली नाम लिखें, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दें। मेजर जो फोकस होता है वो होता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। ध्यान रखें नर्सिंग मैनेजमेंट 16 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोगों का अटेंशन होना चाहिए कि मैक्सिममली सबसे पहले 5 to 7 प्रायोरिटी बेसिस नर्सिंग डायग्नोसिस मेंटेन करें, फिर ईच एंड एवरी नर्सिंग डायग्नोसिस को वापस से रीराइट करके उसके 5 to 7 इंटरवेंशन आप लोग लिख दें, तो इजी वे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और कोई डाउट भी आपको क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड ईयर से रिलेटेड में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूँगा। 99% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर अपने पास 3 स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन है। सबसे फर्स्ट होगा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस और न्यूमोनिया। ध्यान रखें ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर होंगे। सेकेंडरी बात करूं मैं आप लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैक्सिममली जो चांसेस है वो 4 क्वेश्चन के हैं। सबसे फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर, सेकेंड होगा हर्निया, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और जॉन्डिस। ओके 4 पॉइंट है GIT सिस्टम के जिनके ऊपर आपको थोड़ा अटेंशन देना होगा। नेक्स्ट अपने पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ध्यान रखें CVS से मेन एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछने के चांस होते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है कंडीशन वो है CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकंड मैक्सिमम चांसेस होते हैं MI के मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन। ये अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ एक इम्पोर्टेंट डिजीज हैं जिनके बारे में प्रायोरिटी एक्सेस होती है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट हम बात करें किडनी वाले डिसऑर्डर से, एक्सक्रीरेटरी सिस्टम से मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूछने के। ध्यान रखें नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये BSc नर्सिंग पार्ट थर्ड ईयर के अंदर भी पीडियाट्रिक में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड। साथ के साथ रीनल फेलियर है, क्वेश्चन एक बार ढंग से रीड कर लेना, क्वेश्चन ने एक्यूट रीनल फेलियर पूछा है या क्रोनिक रीनल फेलियर पूछा है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू होगा अपने पास। यदि एग्जामिनर ने क्रोनिक रीनल फेलियर पूछा है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ध्यान रखें क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और यदि एक्यूट रीनल फेलियर यहाँ पर पूछा है तो मेजरली हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, डायलिसिस को। नेक्स्ट है रीनल स्टोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सिममली यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें और थोड़ा इनके ऊपर अटेंशन देके इनको सुपरफिशियली आप रिवाइज करें। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड मैक्सिमम चांसेस होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड। ध्यान रखें यहाँ पर ये 2 टाइप का IDDM NIDDM होता है और स्पेसिफिकली आप लोग नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर इसके अंदर फोकस करें। थायरॉइडिज्म में हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नाउ ए डेज ये क्या है, कंटिन्यूसली ऐसी डिजीज है जो कि ओवरऑल सोसाइटी या कम्युनिटी में देखने को मिलता है। एडिशन डिजीज और कुसिंग सिंड्रोम, इनको तो आप शॉर्टली देख सकते हैं। इंटीग्यूमेट्री से रिलेटेड, इंटीग्यूमेट्री से क्वेश्चन पूछने के चांसेस मोस्ट ऑफ 50% ही अपने होते हैं, बट फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट 3 ही टॉपिक्स इसमें हैं, सोरियासिस है, स्केबीज है और डर्मेटाइटिस। नेक्स्टली मैं बात करूं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, तो यहाँ पर आर्थराइटिस होगा, गाउट होगा और ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो शॉर्टली क्वेश्चन है, इतना कोई डीपली यहाँ पर कोई फोकस नहीं दिया गया है, सुपरफिशियली ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर से रिलेटेड। पेरी में ध्यान रखें, पॉइंट को ठीक से रीड कर लेना। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पेरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे प्री इंक्लूड हो जाएगा, इंट्रा इंक्लूड हो जाएगा और फाइनली पोस्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कंटेंट हैं, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करें, एक बार रिवाइज करें। मेन एग्जाम के लिए ये वाला जो वीडियो होगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। नेक्स्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आता है लास्ट में जिसमें मैक्सिममली आपको 5 to 7 शॉर्ट नोट दिए होते हैं और एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है कि आपको कोई 4 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखें, एक बार इसके जो क्वेश्चन के मार्क्स है वो आप लोग असिस्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। इन्फ्लामेशन है, शोक है, एनीमिया है,
डिफरेंस बिटवीन एम्फाइमा और एम्फाइसीमा है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPH, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। इसमें सर्जरी होती है एक TURP, उस पर थोड़ा सा आप लोग अटेंशन देना। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड एड्स, और जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेंगू और मलेरिया। तो ये शॉर्टली अपने पास कुछ एक कंटेंट थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया है। एग्ज़ाम नियरेस्ट होने की वजह से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। यदि क्वेश्चंस आपको देखने हैं दोबारा से तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अनोदर देन GIT सिस्टम है, कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने पास CVS हैं, एक्सक्रीडेटरी है, एंडोक्राइन है, इंटीग्यूमेट्री है, और यहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दे रखा है। पेरी ऑपरेटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कुछ एक यहाँ पर शॉर्ट नोट हैं, ध्यान रखें। और कंटिन्यूसली आप लोग जो अपना पेपर होगा मेन एग्ज़ाम का उसको सॉल्व करें। किसी टाइप का कोई टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम फुल में से फुल मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो फिर मिलेंगे हम लोग आफ्टर आपके एग्ज़ाम के पेपर के बाद। ज़रूर एक बार वीडियो को असिस्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और कंटिन्यूसली पेपर होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके मेन एग्ज़ाम में पूछे गए। इट्स ओके, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक माय डियर ऑल स्टूडेंट्स।